नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आदाब दोस्तों, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। रमज़ान का पहला अशरा शुरू हुआ, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ती चली गई। रमज़ान का दूसरा अशरा, मस्जिदों में तादाद थोड़ी कम लेकिन गनीमत रही। आज रमज़ान का आखिरी अशरा है, बाज़ारों की रौनक बढ़ चुकी है, मस्जिदों की रौनक कम हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं दो तीन चीज़ें साफ करना चाहूँगा। आज मैं यहाँ पर मेरे कुछ बुजुर्ग, कुछ मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा और मैं जानूँगा कि रमज़ान में जिस तरह से हम मस्जिदों को आबाद करते हैं, रमज़ान के बाद उस तरह से मस्जिदें आबाद क्यों नहीं होती हैं। इसकी ख़ास वजह एक जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि रमज़ान में मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन हमको नींद से बेदार करके मस्जिद का रास्ता दिखाते हैं। ठीक इसके बाद रमज़ान ख़त्म होने के बाद, क्योंकि माँ बाप खुद बिस्तर में सोए रहते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को इस बात की तरगीब नहीं देते हैं कि आप मस्जिद में जाइए और नमाज़ों को अदा कीजिए। दूसरी एक चीज़ और है, रमज़ान के बाद मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम के साथ हमको अरबी की तालीम उसी तरह से देना चाहिए जिस तरह से हम अंग्रेजी की तालीम बच्चों को दिलवाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से सवाल करूँगा और जानूँगा कि इस्लाम और रमज़ान के बारे में उनकी क्या नॉलेज है। हम अपने बच्चों को दीन की नॉलेज नहीं देते हैं, हम कुरान पढ़ाते हैं और हदीस के बारे में उनके किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं देते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा कुछ सवालात, और उन सवालात के एवज मैं उनको कुछ छोटा सा नजराना भी पेश करूँगा। रमज़ान का पहला रोज़ा किस नबी ने रखा? आप रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना है? जहान के अम्मा किसको कहा जाता है? हमारे प्यारे नबी का पूरा नाम बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा नाम बताइए। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का पूरा नाम अबुल कासिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हाशिम बिन मोहम्मद, ये हमारे नबी का पूरा नाम है। अब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, रमज़ान अरबी महीनों के नाम बताइए। अरबी महीनों के नाम, अरबी महीनों के आगे अरबी महीनों के नाम। रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमातुल अव्वल, जमातुल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, सवाल भी पैदा भी ले जाए। बिल्कुल, ये भाई ने एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अरबी महीनों के 12 महीने इनको मुज़बानी याद हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल। तो इनको हक बनता है कि इनको एक छोटा सा हदिया मेरे चैनल की तरफ से दिया जाए। ये सब मेरे चैनल की तरफ से आपको छोटा सा, और इस तरह से छोटे छोटे सवालात हैं जो मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से करूँगा और कोशिश करूँगा कि उन सवालों के जवाब मैं आप तक पहुँचा सकूँ। यहाँ मेरी कुछ बहनें मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि इन बहनों से ही हमको घर में तालीम मिलती है, बच्चों को तालीम मिलती है। इनकी तालीम कहाँ तक बच्चों को आगे ले जाने के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। अरे बहन जी, एक आपसे सवाल करना है मुझे, इस्लाम से मुताल्लिक है और कोई नहीं है, आप इधर घूमते जाओ। फिर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों पहला रोज़ा किस नबी ने रखा, ये बता। दो, अच्छा, पूरे जहान के अम्मा कौन? अम्मा जिनको दे दें।
दोनों जहान की अम्मा का नाम बताइए। अब बोलिए तो मिल जाएंगे ना कंटिन्यू। सही बताया आपने, बोल के दीजिए कम से कम। अब माइक में बोलेंगे तो आवाज आएगी ना। जिससे हुआ हाँ, दोनों जहान की मुसलमानों की माँ का नाम हजरत बीबी हवा है। इस सवाल का जवाब भी हमको मिला और इस सवाल का जवाब में हम आपको एक छोटा सा हदिया देंगे। उठा लो, मजा नहीं आ रहा। में बनता है बाम्बी बाहर में 10-20 मिलेंगे कभी। सवाल के जवाब बढ़िया ना आ रहे हैं। ये नहीं कहने की वजह से आपको ये बताइए, पहला रोजा किस नबी ने रखा? पहला रोजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। इस्लामी कैलेंडर में रमजान का महीना किस महीने में आता है? कितने नंबर पे आता है इस्लामी कैलेंडर में? 9 नंबर। 9 नंबर पे। आपका ये सवाल जवाब सही है। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा, मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों से बात की उसमें कुछ एक लोगों को दीन के बारे में थोड़ी सी मालूमात है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ बहनें हैं यहाँ पे, मैं इनसे भी सवाल करूँगा और इनसे भी जानूँगा कि दीन और इस्लाम के बारे में। हालत ये है कि दीन का नाम सुनते ही लोग जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद उनको उनके माँ बाप ने दीन की और हदीस की तालीम नहीं दी है। एक बहुत अफसोस बात है मुस्लिम कौम के लिए और मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों को अपने दीन के बारे में कुछ भी ज़्यादा से दीन नॉलेज नहीं है। इससे साफ ऐसा लगता है कि जब सवाल करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो आदमी अपनी जगह छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेता है। इसका साफ मतलब है कि उनको उनके माँ बाप ने न दीन की तालीम दी है, न नमाज की तालीम दी है। किस तरह से मुसलमान कौम किस तरह से अपने दीन को अपने बच्चों में, अपनी नई जनरेशन में किस तरह से पहुंचाएगी, बड़े अफसोस की बात है। और मैं उम्मीद करूंगा आज की नई जनरेशन से, आज के माँ बाप से, कि वो आने वाले वक्त में अपने बच्चों को जिस तरह से अंग्रेजी की तालीम दिलवाते हैं, अच्छे से अच्छा टीचर रखवाते हैं, उसी तरह से सिर्फ एक हाफिज से कुरान पढ़वाना ही दीन नहीं है। दीन के साथ में कुरान पढ़वाना और हदीस की तालीम अपने बच्चों को देना, ये दीन है। तब उनको दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में पूरी तरीके से पता चलेगा। यूपी दर्पण न्यूज़ के लिए अब्दुल कई की रिपोर्ट। मैं इनका नाम शूट कर रहा हूँ। अरे पर मेरे साथ कुछ लोग और भी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे भी 2-4 सवाल करेंगे और जानेंगे, क्योंकि जब हमको ये चीज़ें पता होंगी तभी हम अपने बच्चों में इस तरह की तालीम दे सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस्लामी कैलेंडर है उसके 12 महीनों के नाम बताइए। बताओ ये नाम। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इस्लामी कैलेंडर हाँ यही बताएंगे। मुहर्रम ये सब नाम ना बोले। मुहर्रम है, शव्वाल है, शाबान है, दिलहिज्जा है, दिलकदा है, अव्वल है, दो में हाफिज आसिम भाई हमारे पूरे बता। और रमजान मसाकिब। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूँगा कि रमज़ान का पहला रोज़ा किस नबी ने रखा? रोज़ा रमजान का अल्लाह के नबी ने रखा। किस नबी ने? नबी का नाम? अच्छा, नबी का नाम बताया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला रोज़ा रखा था। और एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? पहला नहीं 8वां। हाँ 8वां मुहर्रम का पहला महीना। मुहर्रम का पहला महीना होता है। रमज़ान का कौन सा महीना है? 9वां महीना। आप इधर ही रुकिएगा। इसके साथ ही मेरे पास कुछ सवालात और हैं, मैं वो सवाल भी करूंगा और मैं जानूंगा यही छोटी छोटी सी बातें कि इन बातों को इस्लाम में जो मुसलमान है, जो नई कौम है, भाई मिले हैं, इन्होंने इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने जो इनको माशाल्लाह पूरी तरह से आते हैं, इन्होंने बताया। इसके साथ ही मेरा एक सवाल और है कि हम ज़कात क्यों देते हैं? ज़कात क्यों देते हैं? ज़कात अपने माल से निकाली जाती है, उसी लिए ज़कात देते हैं। और क्या? ज़कात
जैसे यहाँ गरीब भाई हमारे बराबर जिसमें हमारे गरीब भाइयों की मदद हो सके, वो ईद में नया कपड़ा पहन सके, वो भी हमारे साथ में वो भी शरीक हो सके, इसलिए ज़कात निकालते हैं। हमारे मुसलमान भाई नया कपड़ा पहन सके, इसलिए ज़कात निकालते हैं। हमारी खुशियों में वो भी शरीक हो सके, इसलिए ज़कात निकाली जाती है। ज़कात इसलिए दी जाना मत भाई। जहान की अम्मा का नाम बताइए। आयशा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। दोनों जहान के अब्बा का नाम बताइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अब्बा का नाम है तो हज़रत आयशा, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। जी जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा हम मुसलमानों के माँ और बाप पूरे दोनों जहान के हैं। भाई ने जवाब देने की कोशिश की, काफ़ी हद तक सही जवाब दिया। तो इनका हक है कि अगर इनकी हौसला अफजाई की जाएगी तो आने वाले वक्त में ये दीन को और इस्लाम को और अच्छे से जानेंगे और अपने बच्चों को उसकी तालीम देंगे, और तालीम देने के साथ इनके बच्चे भी इस्लाम और दीन के बारे में जानेंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कितनी बार मिसवाक किया करते हैं? 3 बार। जी 3 बार। कौन कौन से टाइम? एक सुबह फजर में, फिर दोपहर मतलब दोपहर ज़ोहर के टाइम से वज़ू करते थे, फिर तीसरा इशा के टाइम। और असीर और मगरिब? उसमें नहीं पता। नहीं, हमने 3 वक्त मतलब ज़्यादा सुना है। कोई नहीं। इनका हौसला बनेगी, और हौसला बनने के बाद ये आज नहीं तो कल इस चीज़ को सीखेंगे, और सीखने के बाद ये तालीम हासिल करेंगे। मैं, क्या नाम है भैया आपका? फरीद अहमद। मैं फरीद भाई को अपने चैनल की तरफ से एक छोटा सा ये गिफ्ट देता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि अगली बार आप जब रमज़ान आएंगे तो दीन सीख के और अच्छा करेंगे। मैं इंशाल्लाह। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो मैंने बताया जी, पूरा नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फितरा और ज़कात में क्या फ़र्क है? ज़कात परेशानी दूर करती है, ज़कात परेशानी दूर करती है, और फितरा बीमारी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम दोनों में देते हैं, गरीबों को पैसा देते हैं, तो ज़कात और फितरा इन दोनों में क्या फ़र्क है? ज़कात और फितरा में फ़र्क ये है कि किसी गरीब को देना है जो बीमार है या परेशान है, जो कमा नहीं पाता, उसको देना है। और फितरा जैसे मदरसे में देना है और स्कूल में। ठीक है। इन्होंने क्या नाम है? अब्दुल अहद भाई ने कोशिश करी है, काफ़ी अच्छी कोशिश है। और मैं आपको बताऊं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा नाम अबुल कासिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हाशिम, इस तरह से उनका पूरा नाम होता है। ठीक है। इन्होंने कोशिश करी, काफ़ी हद तक कोशिश करी, और ये वाकई इस इनाम के हकदार हैं जो मेरे चैनल की तरफ से मैं दे रहा हूँ। और इसी के साथ मैं एक मुस्लिम कौम के नाम एक पैगाम देना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को आज के दौर की इंग्लिश तालीम ज़रूर दें, बिल्कुल दें, लेकिन हम जिस तरह इंग्लिश तालीम अपने बच्चों को देने के लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटर रखते हैं, अच्छे से अच्छी कोचिंग में भेजते हैं, उसी तरह हम सिर्फ ये न समझें कि हम कुरान पढ़ाकर 200 रुपये एक मौलाना को दे के अपने बच्चे को इस्लाम सिखा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस्लाम की जो रूल्स हैं, इस्लाम के जो क़ायदे कानून हैं, इस्लाम की जो हदीसें जो हैं, उन हदीसों को भी हमको उसको पढ़ाना है, जिससे वो आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन इस्लाम के बारे में जाने और इस्लाम के जो अक़ायद हैं उन पे चलता रहे। यूपी दर्पण न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। क्या